प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एक टॉपिक है। इसमें अपने को यही पढ़ना है अकाउंटिंग में, कितना प्रॉफिट कंपनी बनने से पहले और कितना प्रॉफिट कंपनी बनने के बाद का है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सीक्वेंट टू इनकॉर्पोरेशन, यानी अपने को प्रॉफिट कंपनी बनने से पहले और बाद का देखना है। होता क्या है, कई बार कंपनी कौन बनाता है, कौन बनाता है कंपनी? प्रमोटर। प्रमोटर कई बार कंपनी फॉर्म करता है लेकिन कंपनी बनने में टाइम लग जाता है, और कभी कभी वो किसी का रनिंग बिजनेस ही खरीद लेता है। सपोज आई एम प्रमोटर, मैंने खुद की जेब से पैसा लगाया, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी शुरू कर दी कंपनी बनने की। कंपनी तो बनते बनते बनेगी। वैसे तो आज का जो डिजिटल जमाना है उसमें तो कंपनी बहुत जल्दी बन जाती है। सरकार का तो ये भी कहना है कि एक दिन में बना लो, लेकिन रियल फैक्ट है कि ऐसे होता नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम प्रिंट करवाना है, आर्टिकल प्रिंट करवाना है, नेम सेलेक्ट करना है, डायरेक्टर बनने को जो तैयार हैं वो बंदे ढूंढने हैं, और क्या लेना है उनका डिन नंबर लेना है उनका, वो सारा वो सब है। फर्स्ट सब्सक्राइबर ढूंढने हैं, जो कंपनी बनाने के लिए पब्लिक में कितने 7 और प्राइवेट में 2, तो वो सब्सक्राइबर ढूंढने हैं। फिर उनके डीएससी लेने हैं, डिजिटल सिग्नेचर, उनके डिजिटल सिग्नेचर होंगे वो। फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, ठीक है, नेम के बाद कंपनी की कैपिटल कौन सी हो, कैसी ना हो, वो सारी चीजें डिसाइड करना है। फिर आरओसी में अप्लाई करना है। आरओसी भी क्या है, देखेगा, कुछ पूछना है आपसे तो पूछेगा कोई डिटेल इंफॉर्मेशन, फिर जाके कहीं कंपनी बनती है। तो इस सारी प्रोसेस में क्या है, टाइम लग जाता है कंपनी बनने में। लेकिन प्रमोटर ने क्या किया, सपोज प्रमोटर ने एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया, प्रमोटर परचेज रनिंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। उसने ना अग्रीमेंट कर लिया वेंडर से, वेंडर प्रोप्राइटर था, उसकी दुकानदारी खरीद ली, कह दिया कि भी तुझे थोड़े दिन में पेमेंट दे देगी, कंपनी बनेगी, जो मैं बना रहा हूं वो पेमेंट दे देगी। तो कंपनी के नाम से अग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कंपनी की तरफ से, और वो बिजनेस को चलाने लगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कब खरीदा, सपोज ये 1 जनवरी 2021 में ये बिजनेस खरीद लिया। कंपनी बनते बनते क्या हो गया, टाइम। मान लो कंपनी बन रही 1 मार्च 21 में, कंपनी क्या होगी, इनकॉर्पोरेट, यहां इनकॉर्पोरेटेड इन द आइज ऑफ लॉ एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी बन गई। तो क्या हुआ, कंपनी तो इन द आइज ऑफ लॉ कब एग्जिस्टेंस में आई, 1 मार्च। उससे पहले तो कंपनी थी नहीं, उससे पहले तो कौन था, प्रमोटर, जो कंपनी की तरफ से खुद ही ऑथराइज बन के काम कर रहा था। इसके बाद हुआ क्या कि ये बिजनेस यहां चल रहा था, प्रोप्राइटरी का बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी रन बाय प्रमोटर। प्रमोटर ने वो बिजनेस चलाया, हिसाब किताब लिखता रहा, वही बुक्स आगे चल पड़ी, कंपनी बनी। तो प्रमोटर ने वो जो बिजनेस में बुक्स लगाई थी, उन्हीं बुक्स के अंदर क्या चलता रहा, कंपनी बनने के बाद भी हिसाब किताब चलता रहा और चलता रहा आगे तक। सपोज ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2021, तो अब क्या है, ये पीरियड 2 महीने का और ये पीरियड कितना, 10 महीने। इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी 10 महीने से है और उससे पहले कंपनी नहीं थी, पर बिजनेस था, कंपनी की तरफ से प्रमोटर चला रहा था। बुक्स अगर उसने अलग लगा ली होती, यहां पे जो बुक्स थी वो बुक्स 2 महीने का हिसाब आ जाता। जब कंपनी बनी 1 मार्च, तो नई बुक्स वगैरह लगा लेते, हिसाब किताब कंपनी के नाम से दोबारा से सारा कर लेते, तो अलग अलग रिकॉर्ड हो जाता, ये अलग ये अलग, तो हमें ये चैप्टर पढ़ना ही ना पड़ता। ठीक, अब ये चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ा कि हमारे पास साल का इकट्ठा डाटा है, उसमें से कुछ चीजें अलग नहीं हो पा रही। डाटा कुछ इस तरह है, जैसे पेंट वेंट करवाया, ध्यान ही नहीं है कि उसको पेमेंट दी, कितना पहले का काम है, कितना बाद का काम है, तो वो खर्चे सारे कंबाइन रिकॉर्ड है कि साल भर में ये खर्चे हुए, साल भर में सेल इतनी हुई, साल भर में परचेज इतनी हुई। तो प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर में ये जो 2 मंथ्स का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट तो कौन सा है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन।
ये जो 10 महीने का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से बाद का है। आप कभी प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर पढ़ रहे थे रिडेम्पशन का, उसमें आ रहा था कि सीआरआर नहीं बन सकता, कहां से? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से। अब आपको पता लग गया ये मतलब क्या है इसका। कंपनी बनने से पहले जो बिजनेस चलाता रहा प्रमोटर, उस बिजनेस के प्रॉफिट को, उतने पीरियड के प्रॉफिट को, कंपनी बनने से पहले के प्रॉफिट को प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है इस 2 महीने का प्रॉफिट? इस 2 मंथ्स के प्रॉफिट को प्रॉफिट ऑफ 2 मंथ्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। और ये कंपनी का 10 महीने का प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है। इसका कंपनी डिविडेंड दे चाहे कुछ मर्जी करे, ये प्रॉफिट भी कंपनी का है, पर इस कंपनी को इस प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं बांटना, रूटीन प्रॉफिट नहीं, इसे कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाए। कंपनी के नेटवर्थ को क्या कर देगा? ये स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये तो कैपिटल नेचर के लॉसेस को सेट ऑफ करने में काम आ सकता है इन फ्यूचर, वरना ये यूं ही पड़ा रहेगा। क्लियर? कल को बायबैक पढ़ोगे वहां भी काम आएगा, मतलब ये आगे देखेंगे। और फुल्ली पेड बोनस शेयर में काम आ सकता है, आ जाता है। वहां तो सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम में दिक्कत है कि भाई वो पार्टली पेड को फुल्ली पेड में काम नहीं आते, फुल्ली पेड बोनस में तो वो भी काम आ जाते हैं। कैपिटल रिजर्व भी आ जाता है। जो कैपिटल रिजर्व है क्या है? अगर उसकी बजाय अपन बोनस शेयर दे दे तो बनेगी तो शेयर कैपिटल ही ना। कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। कैपिटल रिजर्व खत्म होगा तो इक्विटी कैपिटल बन जाएगी, यानी इट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्थ, यानी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, डिविडेंड में नहीं बांटना। तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है? हमें साल भर का कंबाइंड डाटा होगा, उसे सेग्रीगेट करना होगा प्रायर में और पोस्ट में। जैसे मैं एक फॉर्मेट बना के दिखाऊं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें 2 कॉलम बना लेना आप, एक प्री पीरियड का और एक पोस्ट। 2 महीने प्री के और 10 मंथ्स किसके हैं? पोस्ट के। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड में भी 2 कॉलम बना लेना, प्री और पोस्ट। 2 महीने प्री, 10 मंथ्स कौन सा पीरियड है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से बाद का। तो आप जो जीपी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से, हो सकता है जीपी भी हमें ढूंढना पड़ जाए। कौन सी बड़ी बात है? जीपी कंबाइंड ढूंढना आपने, वो तो मोटा मोटा आइडिया है माल बेचने का, टोटल जीपी को ढूंढना है। हो सकता है दे दे शुरू में, आगे चल के हम बना लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग परचेज सेल उनसे सब बना लेंगे। ओके, तो जीपी जो आएगा उसे दोनों में बांटना है। यहां जो एक्सपेंडिचर आएंगे जैसे कि सैलरी, जैसे कि कोई इंटरेस्ट है, रेंट है, ठीक, या कोई एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं, कोई ट्रैवलिंग के खर्चे हैं, ठीक, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, ऐसा कुछ। जो प्रॉफिट प्री का होगा तो उधर उसको तो किधर ट्रांसफर कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। और जो पोस्ट का होगा बैलेंस टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये पोस्ट वाला प्रॉफिट यूं ही पड़ा रहेगा। ये फॉर्मेट है। मुझे एक्सपेंस को, जीपी को डिवाइड करना है प्री पोस्ट में। अब करना कैसे है डिवाइड? आपको खर्चों को कैसे करना है, वही अपना कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है। तो इस चैप्टर में 2 तरह के रेशियो बनाऊंगा मैं। एक तो टाइम रेशियो जिसे टीआर बोलते हैं, एक बनाऊंगा सेल रेशियो जिसे एसआर बोलते हैं। टाइम रेशियो और सेल रेशियो। कुछ खर्चे, कुछ इनकम तो टाइम से रिलेटेड है, उनको तो किस रेशियो में बांट दूंगा? टाइम में, प्री और पोस्ट। जैसे टाइम रेशियो इस क्वेश्चन में 2 मंथ्स इज टू 10 मंथ्स है, यानी कि 1:5। 2 महीने प्री के और 10 मंथ्स किसके हैं? 2 मंथ्स प्री के, 10 मंथ्स पोस्ट के। तो मैंने टाइम रेशियो तो 2:10 मंथ्स बना लिया, यानी 1:5। दूसरा रेशियो सेल का है। मान लो मैं कह दूं कि सारे साल में जितनी सेल हुई तो सेल इस 2 महीने में 3 लाख की हुई है, और इस 10 महीने में सेल जो है, 10 महीने में सेल हुई है 6 लाख की हुई है। ये मैंने आपको डाटा दे दिया कि पहले 2 मंथ्स में सेल हुई है 3 लाख जब वो प्रमोटर चला रहा था,
और बाद वाले 10 मंथ्स जब कंपनी बनी उसमें सेल कितनी हुई है 6 लाख, तो सेल का रेशो कितना हो जाएगा 3 लाख इज टू 6 लाख, यानी आप कैंसिल करके इसे 1:2 कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुछ खर्चे सेल रेशो से रिलेटेड है और कुछ खर्चे किससे रिलेटेड है, टाइम रेशो से, तो उनको बांटना है सेल रेशो और टाइम रेशो में। जैसे कि सेल रेशो में और टाइम रेशो में क्या क्या खर्चे इनकम को बांटना है। टाइम रेशो देखो TR, टाइम रेशो में जा सकता है जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट, गोडाउन का रेंट वगैरह। देखो रेंट का सेल कम ज्यादा होने से लिंक नहीं है, रेंट तो महीने का बंधा होता है, वो किस रेशो होता है, टाइम, इतने महीने का इतना किराया। सैलरी भी परमानेंट स्टाफ की फिक्स होती है महीने की, वो 2 महीने की अलग और 10 महीने की किस रेशो में होनी चाहिए 2:10 यानी 1:5 में। ठीक, इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट क्यों लगता है टाइम के अकॉर्डिंग, कितने महीने हो गए पैसा यूज करते हुए, तो इंटरेस्ट को किस रेशो में बांटना अच्छा है, टाइम के रेशो में बांटना अच्छा है। और टाइम में क्या आ सकता है, जनरल एक्सपेंसेस, जो खर्चे अपने को नहीं बोला, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बिल का कोई सीधा लिंक नहीं दिया कि भाई ये मशीनें चलने की बिजली का बिल है, फिर तो आप सोच सकते हो भी जब ज़्यादा माल बिका उस वक्त ज़्यादा बनाया, ऐसा कुछ नहीं, तो रूटीन का खर्चा है जो चलता ही रहता है। बिजली का बिल हो गया, जो स्टाफ जनरल है जिसका कोई लिंक नहीं, उसे किस रेशो में बांट दो, टाइम में। जैसे मैं कह दूं प्रिंटिंग स्टेशनरी है कि हिसाब किताब करने के पेन, जब सेल ज्यादा होती है पेन ज्यादा लग जाएंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी किस में जानी चाहिए, टाइम में। हाँ, पैकिंग का सामान है, पैकिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कमीशन, ट्रैवल कौन करता है अक्सर, कुछ ना बोले तो ट्रैवलिंग के खर्चे सेल्समैन के मानते हुए किस में जाएंगे, सेल्स रेशो में। बैड डेट्स, डिस्काउंट, सेल पे डिस्काउंट, ये सब सेल से रिलेटेड है, ये खर्चे किस में जाएंगे, सेल्स में। जीपी किस रेशो में बटेगा, सेल, जीपी तो आते ही सेल पे ऊपर मार्जिन है, ये किस रेशो में जाएगा, सेल में। सैलरी किस में, टाइम रेशो में, इंटरेस्ट टाइम में, एडवर्टाइजमेंट सेल में, ट्रैवलिंग सेल में। तो ये दोनों तो इस तरह से मुझे सोचना है, जिसका कोई लिंक नहीं ना, कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई हिंट नहीं, उसे टाइम में बांट दो। पता क्यों, जैसे प्रिंटिंग है ये चलती रहेगी सारा साल, कोई भी बिजनेस हो लगेगा ये प्रिंटिंग, या ऑफिस के जनरल खर्चे, बिजली का बिल, ये लगेगा, ये किस रेशो में जाना अच्छा है, टाइम में। कुछ नहीं पता, टाइम अच्छा बेस है। लेकिन जिसकी पिक्चर क्लियर है भी, ठीक है सेल से रिलेटेड है, वो सेल रेशो में आए तो अच्छा है, सही है। सेल रेशो, टाइम रेशो, किसी को डाउट, इस तरह। जैसे और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कंपनी रिलेटेड ही खर्चे होते हैं, कंपनी रिलेटेड एक्सपेंस, वो सीधा ही किस में जाएंगे, पोस्ट पीरियड में, क्योंकि वो खर्चे पहले हो ही नहीं सकते। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, ये खर्चा ही कंपनी बनाने का है, तो ये किस में जाएगा, पोस्ट पीरियड में ही जाएगा। जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट, डिवेंचर तो जब कंपनी बनेगी तो ही इश्यू करेगी, प्रमोटर कंपनी बनने से पहले डिवेंचर कैसे इश्यू कर देगा, शेयर कैसे इश्यू कर देगा, तो इसलिए डिवेंचर का जो खर्चा है वो कंपनी का खुद का खर्चा है, पोस्ट पीरियड का है, कंपनी बनने से पहले डिवेंचर हो ही नहीं सकते। डायरेक्टर कब बने, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर तब बने जब कंपनी बनी, तो वो भी खर्चा किस में जाने वाला है, पोस्ट, क्लियर। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी रहते हैं, जैसे मैं आपको कह दूं कि ये जो लोन लिया अपन ने, इससे बिजनेस खरीदा, 1 जनवरी को खरीदा, देखना, बिजनेस परचेज फ्रॉम वेंडर 1 जनवरी को, पेमेंट टू वेंडर, वेंडर को जो पेमेंट हुई 1 जुलाई को ही। अब देखो हमें इंटरेस्ट टू वेंडर दे रखा है मान लो 12,000, अगर ये डिटेल ना देता कि भाई ये इंटरेस्ट कब
बिजनेस खरीदा, वेंडर को कब पैसे दिए, ना देता तो मैं सीधा ही इंटरेस्ट को किस रेशो में बांट देता, टाइम रेशो। सारे साल का इंटरेस्ट मानते हुए 2 महीने और 10 महीने में बांट देता। लेकिन अब इसने मुझे डाटा दे दिया है, भाई ये इंटरेस्ट कितने महीने का, देखो 1 जनवरी को बिजनेस खरीदा, उससे 1 जुलाई यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है ये। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का इंटरेस्ट है। इस 6 महीने में से जनवरी और फरवरी कौन से महीने हैं, प्री के 2 महीने, और उसमें से पोस्ट का पीरियड का कितना है, पोस्ट पीरियड है मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने, 4 महीने। तो इसका एक्चुअल बेसिस पे बांटो, इसको रेशो में नहीं जाना, एक्चुअल क्वेश्चन में क्लियर है बेस, 2 महीने और 4 महीने में बांटो इंटरेस्ट, कितना, 4,000 रुपये और 8,000। तो ये इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है तो ये 4,000 और 8,000 ऐसे होगा एक्चुअल, जो क्वेश्चन में हिंट है। मान लो कभी मैं ये कह दूं ट्रैवलिंग का खर्चा है 6,000, मैं कह दूं प्री पीरियड का 1,000 है, बाकी पोस्ट का है, तो मुझे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करो, 1,000 प्री में और 5,000 पोस्ट में। आप पे छोड़े तो आपको ये थ्योरी लगानी है, कुछ खर्चे सेल में, कुछ खर्चे टाइम रेशो में, जो परमानेंट है। जैसे डेप्रीसिएशन, अक्सर डेप्रीसिएशन हम टाइम बेस पे लगाते हैं कि इतने साल लाइफ इतना, फिर तो किस में आएगा डेप्रीसिएशन, टाइम रेशो में। लेकिन अगर मैं कह दूं डेप्रीसिएशन मशीन के वर्किंग के अकॉर्डिंग है, मशीन इतना यूनिट बनाती है, इतने यूनिट, तो यूनिट कम ज्यादा बनेंगे तो उसी हिसाब से डेप्रीसिएशन कम ज्यादा लगेगा। फिर तो किससे रिलेट किया जा सकता है, उसे सेल से रिलेट किया जा सकता है। और जो खर्च है ही कंपनी के, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिबेंचर, डायरेक्टर का क्या सैलरी और डिबेंचर का इंटरेस्ट, ये जाएंगे किसमें, पोस्ट पीरियड में, ये है ही कंपनी रिलेटेड खर्च। क्लियर। एक और इश्यू आता है ऑडिट फीस। कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी से रिलेटेड है इसलिए इसे किसमें जाना चाहिए, पोस्ट में। भाई ऑडिट तो कंपनी की करवानी जरूरी होती है, कंपनी 1 मार्च को बनी तो इसको किस में जाने दें, पोस्ट। और कुछ लोग ये भी जूम करते हैं कि क्या पता प्री पीरियड में प्रमोटर ने गड़बड़ कर दी हो, जो कंपनी बनने से पहले का पीरियड है, तो इसलिए ऑडिट तो सारों की होगी। फिर इसको किस रेशो में जाना चाहिए, ऑडिट फीस को टाइम रेशो में जाना चाहिए। गलत दोनों ही नहीं है, या तो टाइम रेशो में या फिर किसमें, पोस्ट में। नीचे वर्किंग नोट लगा के कोई भी एक ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव में बता सकते हो कि हमने ये लगाया पर अल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, ठीक है ना। तो टाइम रेशियो में तो अपना ये चैप्टर बड़ा प्लेन, बड़ा अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टिपिकल नहीं है। अपने को यही काम करना है, प्री पोस्ट। क्लियर। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा है कंपनी कब बनी, कब नहीं बनी, उसके अकॉर्डिंग। तो नीचे डिटेल में आओ कि कैपिटल ने, ये जीपी है, उसे सेल रेशो में, जीपी कैसे निकलेगा, सेल परचेज के बेस पे निकालेंगे। टाइम रेशो कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, प्री पोस्ट का कैसे बनेगा टाइम रेशो, ये क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, 2 मंथ्स 10 मंथ्स। सेल रेशो कैसे बनेगा, कंपनी बनने से पहले की सेल और कंपनी बनने से बाद की सेल, उसका कभी कभी तो ऐसे भी कहेगा, देखना ये महीने कितने थे प्री के पोस्ट के बताओ, ये 12 मंथ्स टोटल है, साल कब खत्म हो रहा है, दिसंबर में, तो कितने महीने हैं सारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये प्री के महीने और 10 क्या है, पोस्ट के महीने, ये 2 महीने हैं और ये 10 महीने। मुझे कहने लगा सेल हर महीने प्री पीरियड में जितनी थी पोस्ट पीरियड में उससे डबल है। मुझे नहीं पता कितनी है, बस ये पता है कि सेल कुछ ऐसे है हर मंथ एवरेज जो पहले महीनों में थी, मतलब पहले प्री पीरियड में हर महीने जो सेल थी, बाद वालों में उससे क्या है, डबल। यानी इसे सिंगल एक्स नाम दे दूं, एक्स एक्स दूं तो ये 2x दे दो, या इसे 1 नाम दूं तो इनको 2 नाम दे दो, इनको 2 नाम दे दोगे, यही बात है ना। ये प्री पीरियड और ये पोस्ट पीरियड, तो इसका सेल रेशियो और ये टोटल करना कितना आ गया, ये 20 और ये कितना आ गया 2, तो हमारा सेल रेशियो कितना बनने वाला है, 2:20, यानी 1:10 बनने वाला है। ऐसे ये हिंट देगा हमें,
सेल के रिगार्डिंग हिंट देगा ताकि हम क्या बना पाए, रेशो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें कहता है कि इन्होंने बिजनेस कब खरीदा, बिजनेस खरीदा 1 जनवरी को बिजनेस परचेज किया आपने, बिजनेस परचेज 1 जनवरी को। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 मार्च को, ठीक है 1 मार्च को। और ईयर एंड हो गया हमारा 30 सितंबर को। हम अपने अकाउंट अक्टूबर टू सितंबर बनाते हैं, सपोज, जरूरी नहीं है दिसंबर में बनाए। तो पहले साल ऐसी दिक्कत आ सकती है। ये पीरियड कितना हो जाएगा प्री का, 2 मंथ्स, और ये पोस्ट का पीरियड कितना हो जाएगा, 7 मंथ। तो हमारा टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, 2 मंथ्स इक्वल टू 7 मंथ, यानी 2:7। क्लियर। यानी ये पीरियड 12 मंथ्स का हो, ये जरूरी नहीं, कम भी हो सकता है। ईयर एंड कब हुआ देख लेंगे, उस पीरियड के महीने और पहले के महीने वो बांट देंगे। जिस एक्सपेंसेस का समझ ना आए कि प्री पीरियड से रिलेटेड, पोस्ट से, तो टाइम रेशियो सबसे बढ़िया बेस है कि भाई हर महीने खर्चा बराबर लगता है, बस टाइम की रेशियो में बांट लिया गया। ठीक, तो ये बता रहे, देखो टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, सेल रेशियो, ये मैंने हिंट दे दिया। नेक्स्ट पेज पे बता रहा है P&L बनाना है तो फॉर्मेट कैसा होगा, मैं बता चुका हूं, प्री पीरियड पोस्ट पीरियड का। एक कॉलम और बनाना चाहें तो यहां एक कॉलम और बना सकते हैं बेसिस का, क्या आपने इस खर्चे को किस बेस पे बांटा है, बेसिस ऑफ एलोकेशन का भी कॉलम बना सकते हो। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया TR SR, ऐसे आप उसकी बजाय एक कॉलम बना सकते हो, चाहो तो उसमें लिख सकते हो। क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज पे, फर्स्ट जीपी को तो किस रेशियो में बांटे, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है सेल रेशियो में। सेकंड पॉइंट में कह रहा है सेल रेशियो का मतलब वो खर्चे जो सेल के साथ फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब कौन से खर्चे, वेरिएबल। कभी कभी ना ऐसे बोल देता है फिक्स एक्सपेंसेस है कोई, तो फिक्स एक्सपेंसेस है, लगेगा ही लगेगा, वो तो टाइम रेशियो में बटेगा। कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल खर्चे होंगे वो किस रेशियो में बटेंगे, वो खर्चे बटेंगे सेल रेशियो में, सेल से रिलेटेड है। तो हिंट दे रहा है सेल रेशियो में सेकंड पॉइंट, सेकंड का क्या बता रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स, कैरीज आउटवर्ड, होम डिलीवरी वगैरह देते हैं ना, कैरीज आउटवर्ड, वो सारे खर्चे जो हैं पैकिंग वगैरह, ये सेल से रिलेटेड हैं और सेल रेशियो में बनेंगे। जो टाइम से रिलेटेड हैं, फिक्स नेचर के हैं, वो टाइम रेशियो में, जैसे कि रेंट लिख दिया, सैलरी लिख दी, कोई इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस साल भर का होता है ना, तो वो टाइम रेशियो में बांट दिया जाए। व्हीकल का है चाहे बिल्डिंग का है, टाइम रेशियो में बांट दिया जाए। बीमे वालों ने फिक्स लेने ही लेने हैं, आपकी कार कम चले ज़्यादा चले, उन्होंने तो बीमा उतना ही लेना है, तो किस रेशियो में बटेगा, टाइम रेशियो में। और बता रहा है इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टेज, यानी मैंने लिख दिया पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ओके, ये ऑफिस के खर्चे कुछ ना लिखे, जनरल खर्चे ऑफिस के किस में आएंगे, टाइम में। ऑडिट फीस को फिलहाल कहाँ दिखाया है, टाइम में ना। देखो ऐसा है, वो तो डिपेंड करता है भाई अपने, अगर मैं लोकल सिटी में बात करूं तो सीए क्या है, ऐसे फीस लेते हैं भाई, जिसकी सेल ज़्यादा उसकी फीस ज़्यादा, उस जिसकी सेल कम उसकी फीस कम, तो उसे तो फिर किस रेशो में बांट सकते हो, सेल। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आईसीआई की तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं है ये भी सीए फीस, जिस फर्म की सेल ज़्यादा उससे प्रॉफिट ज़्यादा, फीस ज़्यादा लेगा, जिसकी कम उससे कम लेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये अजम्पशन है। आप करो क्वेश्चन फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है आईसीआई, जैसे एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन डाला, आईसीआई का क्वेश्चन होगा ना, एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन डाला, वो किसी और से कर दिया, अगली बार क्वेश्चन दिया किसी एग्जाम में, वो किसी और से कर दिया, ये खाली एक अजम्पशन है। ऑडिट फीस या तो पोस्ट में डालो, कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है, प्रोप्राइटरशिप थी कंपनी से पहले तो कंपलसरी नहीं थी, ठीक है, या फिर किस में बांटो, टाइम रेशियो में। बेस्ट ट्रीटमेंट तो देखो ये है, उसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट आप करना है वो आपकी अजम्पशन है, सेल से कोई सीधा लिंक नहीं होता। ऑडिट फीस करते हैं कभी कभी ऐसा सीए भी सेल ज़्यादा तो ज़्यादा, ये हमेशा नहीं होता है। अब जीएसटी की ऑडिट हो रही है, ऐसी हो रही है, फिक्स इतने पैसे इतने लेंगे ही लेंगे। चंडीगढ़ में ऐसे ही है, टैक्स ऑडिट, छोटी सी छोटी भी दुकान आ जाए उन्होंने फिक्स कर रखा है भी हमने 7500 लेना ही लेना है, बड़ी दुकान छोटी दुकान मतलब फिक्स कर दिया है ऐसा।
तो वो बेस्ट है कि उसको क्या या तो कंपनी के ऑडिट मानते हुए पोस्ट में जाए कि पहले ऑडिट होती नहीं, या टाइम रेशो में, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, बाकी सारे ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उसे, भाई ये किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड, अदरवाइज नहीं। ऐसे तो बिल्डिंग का रेंट भी हो सकता है, आप माल ज़्यादा बनाओ तो ज़्यादा स्टोर करने के लिए आपको गोडाउन और ज़्यादा किराए पे लेने पड़ जाए। बिजली का बिल भी हो सकता है, माल ज़्यादा बनाओगे तो क्या है, और ज़्यादा बिल आएगा, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या है, जनरल मानते हुए किस में जाएगा, इधर। प्रिंटिंग स्टेशनरी का भी लिंक हो सकता है सेल से, क्या भाई ज़्यादा रजिस्टर्ड भैया बढ़ेंगी, ज़्यादा बिल कटेंगे, स्टेशनरी ज़्यादा लगेगी, पर कोई हिंट नहीं है, तो उस केस में टाइम रेशो सबसे अच्छा बेस है। एक आधा तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें सेल रेशो निकालने का हिंट ही नहीं, तो सेल रेशो निकल ही नहीं सकता, सारा क्वेश्चन ही किससे कर दिया गया, टाइम रेशो से। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आ सकता, क्यों, चैप्टर ही जब प्री पोस्ट करने का बेस ही यही है, टाइम सेल और ये रेशो, वही ना दे, सारी धड़ाधड़ टाइम रेशो में बांट दूं तो क्वेश्चन ही कितना आसान हो जाएगा, पर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। यानी टाइम रेशो बहुत अच्छा बेस है और लॉजिकल भी है। बहुत से खर्चे रूटीन होते हैं, चलते ही रहते हैं। डिलीवरी वैन के भी सारे खर्चे सेल से रिलेटेड नहीं होते। जैसे डिलीवरी मैन है जो उसकी सैलरी हो सकती है और उस व्हीकल का डेप्रिसिएशन हो सकता है, डिलीवरी वैन का क्या इंश्योरेंस हो सकता है, वो तो टाइम बाउंड है। पर हमें डिटेल नहीं होती तो हम डिलीवरी के सारे खर्चों को किस में डाल देते हैं, सेल में। यानी वो तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, आगे जाके ब्रेकअप देगा इंफॉर्मेशन का। तो ये बता रहा है कि कौन से खर्चे टाइम में, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस ऑडिट, बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस का भी सेल से लिंक नहीं, आप चेकबुक लेते हो, एटीएम चार्जेस हैं, और तरह तरह के एसएमएस चार्जेस हैं, नेट बैंकिंग चार्जेस हैं, तो बैंक कई तरह के चार्जेस जिसका कोई सेल से सीधा ऐसा हिंट नहीं होता कि बैंक सेल ज्यादा है तो ज्यादा चार्जेस लेगा ना। तो बैंक चार्जेस भी किस रेशो में जाना ज्यादा अच्छा है, कुछ ना हिंट होने पे टाइम। मैं ये कह दिया मैंने कि जिसका कोई क्लियर हिंट नहीं वो क्या है, टाइम रेशो। सेल में तो वो आएगा जिसका प्योर हिंट है या जिसका पता है कि ये सेल से रिलेटेड ही होता है। ओके, एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, जनरल खर्चे। एक बंदा रखा तरह तरह के कामों के लिए, कभी बिल भरने भेज दिया, कभी ऑफिस में काम करने बुला लिया, तो कभी किस काम, वो मिसलेनियस पर्पज से, ये वेजेस सैलरी होती है एस्टेब्लिशमेंट सैलरी, पर वो किसी एक काम के लिए नहीं, तरह तरह के कामों के लिए किसी बंदे को हायर किया, तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी क्या है, सैलरी की तरह टाइम रेशो में जाने चाहिए। डेप्रिसिएशन कह नहीं सकता, नहीं लिखा तो किसमें, टाइम में। हिंट दे दे वर्किंग लाइफ आवर्स में है या यूनिट्स में है, ज्यादा मशीन चलेगी ज्यादा माल बनाने पे, फिर किस रेशो में जाएगा, ये सेल में। नेक्स्ट फोर्थ कहता है वो खर्चे जो है ही कंपनी से रिलेटेड, डायरेक्टर की फीस, एमडी की सैलरी, प्रिलिमिनरी खर्चे, डिवेंचर का इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है या नहीं, ये फैसला भी कंपनी कर सकती है। ये फैसला प्रमोटर का थोड़ी है कि मैं दे दूं कंपनी की तरफ से दान, नहीं, तो ये भी कंपनी रिलेटेड खर्चा पोस्ट में जाएगा। लास्टली ये कहता है कि कुछ खर्चे जो हैं प्री के कुछ पोस्ट के आगे, जीपी किस रेशो में बांटा, सेल। खर्चे कम करो तो कैपिटल रिजर्व में प्री का प्रॉफिट चला जाएगा, या डेबिट साइड ज्यादा आ गई तो कैपिटल नेचर का लॉस आ जाएगा। ठीक, जैसे बिजनेस महंगा खरीदते हैं, आप किसी का महंगा खरीदते हैं तो लॉस आता है, उसे गुडविल में डाल देते हैं। सस्ता खरीदें तो नुकसान क्या है, फायदा क्या है, कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल वैसे ही समझ लो। तो वैसे ये क्वेश्चन सेट करके दिए होते हैं, ये प्रॉफिट में ही लेके आता है आपको। फायदा कैपिटल रिजर्व, नुकसान क्या है, कैपिटल नेचर का लॉस होता है। और जो प्रॉफिट है या लॉस है पोस्ट का, वो क्या है, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये दो कॉलम बना के उसे डिवाइड करना है। ये तो आप क्वेश्चन से समझ सकते हो, एक आधा क्वेश्चन करता हूं, सारा कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, प्री पोस्ट। और कभी कभी पेपर में दे देगा बिजनेस कमेंस कब हुआ, उससे मुझे मतलब नहीं है। हमारा चैप्टर क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जो पब्लिक कंपनी है खासकर, उनको बिजनेस शुरू करने के लिए परमिशन लेनी होती है, किससे, आरओसी से, कि क्या हम बिजनेस शुरू कर लें। वो परमिशन कब मिली उससे हमारा मतलब नहीं है कि बिजनेस कमेंसमेंट कब हो रहा है। हमारा मतलब किससे है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर है ऐसा जिसमें उसने इनकॉर्पोरेशन की डेट ही नहीं दी,
या डेट ऐप पर सारी इंफॉर्मेशन उसने ना क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि जैसे मान लो मैं कहूं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी या 1 मार्च, बिजनेस कब आपने परचेज कर लिया किसी प्रोप्राइटर का, 1 जनवरी, और कंपनी को बिजनेस कमेंसमेंट की जो परमिशन है आरओसी से लेनी पड़ती है, कमेंसमेंट की परमिशन जो मिल रही है वो परमिशन 1 अप्रैल को मिली है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ईयर एंड कब हो रहा है, 31, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारा पीरियड तो क्या है, 2 महीने ये, और यहाँ से 31 दिसंबर के 10 महीने। प्री पोस्ट में रेशो बनाना है आपने 2 और 10। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि अपने खर्चे, सेल, सारा डाटा ही कैसे है, बिजनेस कमेंसमेंट की डेट तक का है और कोई हिंट नहीं है उसे अलग करने का, तो उसमें मजबूरी हो सकती है कि मैं क्वेश्चन कैसे करूं, प्री पीरियड इसको मान लूं 3 महीने और 9 महीने पोस्ट। वैसे ऑलमोस्ट आपको क्या है, ऐसे हिंट देगा कि डिवाइड हो सके। नहीं तो क्या करेंगे, खर्चों का तो क्या है, हम उसे बांट लेंगे। मान लो उसने खर्चे ऐसे दे दिए, यहां से यहां तक के दे दिए, 1 अप्रैल के 3 महीने के खर्चे दे दिए 30, और 9 महीने के खर्चे दे दिए अपने को 9 महीने के मान लो 1 लाख। तो ये कोई सैलरी सुलरी का खर्चा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके टुकड़े कर लूंगा, इसको 2 महीने और 1 महीने में अलग कर लूंगा। कितना हो गया, 20,000, और ये कितना हो गया, 10। फिर मैं कहूंगा कि प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड की पोजीशन क्या है, प्री के 2 महीने, पोस्ट के 10 महीने, तो ये 20,000 आ जाएगा सैलरी 3 में से 2 महीने की प्री पीरियड में। ये 1 महीने की मार्च की कहां चली जाएगी, पोस्ट में, 10,000 एक और लाख रुपए और कह रहा है पेपर में। तो टोटल प्री पीरियड में 20 और पोस्ट पीरियड में 110। यानी कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि प्री इनकॉर्पोरेशन वर्ड है चैप्टर का नाम, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले और बाद के अपन कर पाएं। अगर बाय चांस पेपर में कोई और आइडिया नहीं है, सारा कुछ ही बिजनेस कमेंसमेंट के हिसाब से है, तो मजबूरी में हमें क्वेश्चन कमेंसमेंट से पहले और बाद का करना पड़ सकता है। 99% ऐसी नौबत नहीं आती, इनकॉर्पोरेशन से पहले और बाद के हिसाब से चलता है। देखते हैं क्या कहता है, देखना प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, स्पीडली देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो आपको प्री पोस्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो और उसमें क्या करो, आप प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड को डिवाइड कर लो। यहां चाहो तो बेसिस का कॉलम बना सकते हो, प्री पीरियड ये पोस्ट पीरियड, फिर यहां पे बेसिस बांटने का, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का कॉलम बना सकते हो। पढ़ता हूं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है इस डिटेल से प्री पोस्ट को करो, जीपी दे रखा है, खर्चे दे रखे हैं। क्या कहता है, ये जो P&L है दिसंबर 31 को बना हुआ है। नेहा लिमिटेड नाम की कंपनी 1 मई को इनकॉर्पोरेट हुई। बिजनेस किसी रामलाल श्यामलाल का खरीदा 1 जनवरी। तो बिजनेस कब परचेज किया, 1 जनवरी को। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई, 1 मई को। और क्लोजिंग कब हुई है, फाइनेंशियल ये अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग, ये P&L कब का बना हुआ है, देखो 31 दिसंबर का। P&L 31 दिसंबर का है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी 1 मई को बनी, तो ये पीरियड जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने प्री पीरियड है, और कंपनी बनने के बाद का पीरियड 8 महीने, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये पीरियड किसका है, पोस्ट का। 4 महीने 8 महीने। अगर टाइम रेशो की बात करूं तो वो तो कितना आ गया, 1:2 टाइम रेशो आ गया है। सही है, आगे चलो क्या कहता है। फिर कहता है टोटल सेल कंपनी की 6 लाख है, जिसमें से 1 मई तक की 2.5 लाख है। यहां सेल कितनी हुई, यहां सेल 2.5 लाख हुई। साल भर की सेल कितनी दे रखी है, 6 लाख। उसमें से 2.5 लाख रुपए सेल पहले की है, तो बाद की सेल कितनी आ गई, 3.5। यानी सेल रेशो 2,50,000 और 750 है, 350 है। तो कितना हो गया ये रेशो,
5:7 ये सेल रेशियो हो गया, सही है। फिर कहता है इंटरेस्ट वेंडर को 30 जून को दे दिया, इंटरेस्ट टू वेंडर कब दे दिया, अप टू 30th जून। तो आप इसमें कितना इंटरेस्ट दिया आपने टोटल, ये अंदर लिखा है 3000 रुपये, अंदर लिखा है उसने 3000 रुपये का इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ इसमें बिजनेस कब खरीदा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीने प्री के हैं, 2 महीने मई और जून ये पोस्ट के हैं। तो प्री का इंटरेस्ट और पोस्ट साल भर का नहीं है। अगर ये डिटेल ना देता तो 3000 रुपये में साल भर का मानता, 4 मंथ्स का प्री में और 8 मंथ्स का पोस्ट में जाता। फिलहाल इसने डाटा दे दिया कि ये इंटरेस्ट ही 6 महीने का है, जून तक का है, बिजनेस 1 जनवरी को खरीदा है। तो 4 महीने प्री का कितना आ गया 2000, पोस्ट का कितना आ जाएगा 1000। तो आप यहां पे जीपी को बांटो, और कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। जीपी ब्रॉट डाउन, कितना जीपी है, जीपी 1,80,000 है। किस रेशो में जाने दूं, सेल रेशो में। सेल रेशो क्या है 5:7 करना, 75,000 1,05,000 बेस क्या है सेल रेशो। या खर्चे जोड़ो, रेंट को बांटो किस रेशो में, टाइम रेशो, बांट दो रेंट कितने रुपए का है 9,000 को, किस रेशो में बांट दोगे, टाइम रेशो 1:2 कितना 3,000 6,000। सैलरी को बांट दो किस रेशो में बांटोगे, टाइम रेशो में, कितने रुपए की सैलरी है 15,000, तो बांटोगे टाइम रेशो में 1:2 5,000 और 10,000। नेक्स्ट खर्च बताओ क्या है, डायरेक्टर फी, पोस्ट में कंपनी का खर्च है कितने रुपए 48। डिवेंचर का इंटरेस्ट भी किस में जाएगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट भी पोस्ट में जाएगा क्योंकि कंपनी रिलेटेड खर्च है, कितना 5,000। ऑडिट फीस को टाइम रेशो में बांट दो या फिर क्या पोस्ट पीरियड, ये आपके ऊपर है। सेल में एक अजम्पशन होगा, बेस्ट ज्यादा ये है। तो ऑडिट फीस को इस क्वेश्चन में कितने रुपए है, इस अजम्पशन के साथ बांट दिया गया टाइम के साथ, करना 1:500। आप पोस्ट में भी डाल सकते हो, कंपनी की ऑडिट हुई है मानते हुए। डिस्काउंट ऑन सेल कितने रुपए का है, सेल से रिलेटेड है तो सेल रेशियो में आएगा, सेल रेशियो 5:7 है, 2100 रुपए का आ गया। नेक्स्ट कहता है डेप्रीसिएशन, कुछ ना बोले तो टाइम रेशियो ही चलता है। डेप्रीसिएशन कितने रुपए का है 24,000, टाइम रेशियो में बांट दो 1:2 8,000 और 16,000 रुपए का हो गया। नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है, जनरल, जिसका ऑफिस के खर्चों का कोई हिंट नहीं होता, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो किस रेशो में चलने दो, टाइम रेशो, बराबर लगता है। तो कितना 1600 और 3200 रुपए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, ये सेल से रिलेटेड खर्चा है 18,000, किस रेशो में जाएगा, ये सेल रेशो में 18,000 बंटो 7,500 10,500। नेक्स्ट है स्टेशनरी, स्टेशनरी मैंने अभी बताया था ये कितने रुपए की है 36, टाइम रेशो में जाए तो ज्यादा अच्छा है, बराबर चलती है सारा साल, कॉपी पेन वगैरह जो यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, कमीशन ऑन सेल, जो कमीशन ऑन सेल है वो कितने रुपए का है 6,000 का, किस रेशो में जाएगा, सेल रेशो में 25 और 3500। ठीक, बेड डेट्स जो 1,500 रुपए का बेड डेट्स है सेल रेशो में जाने दो, कितना 625 और 875। फिर कह रहा है बेड डेट्स हो गया। इंटरेस्ट टू वेंडर को एक्चुअल बेसिस पे बांटो, जो हिंट दे रखा है हमें पेपर में, तो वो 2,000 और क्या हो गया 4,000, ये रहा, नहीं 2,000 और 1,000, 3,000 रुपए बट गए बस। अब ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर प्री वाला प्रॉफिट, और बाकी कहां जाएगा, बैलेंस टू बैलेंस शीट में, ये इधर ये और ये देखना, ये टोटली करना है बस आपने, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। 75 1,05,000, 75 और 1,05,000 कितना आ जाएगा देखना,
ओके 38,600, यानी कुछ एरर का चांस नहीं है, वो अजम्पशन में हो सकता है कि एक ट्रीटमेंट जैसे ऑडिट फीस किसी ने कैसे कर लिया, किसी ने कैसे कर लिया, तो वो हो सकता है, अदरवाइज इसमें कंसेप्चुअली कुछ नहीं, या तो इन्फॉर्मेशन पूरी दे फिर तो गलत हो ही नहीं सकता किसी का क्वेश्चन इस तरह से। तो ये हिंट दिया था इसने, उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, और देखता हूं ये क्वेश्चन, इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखना, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कहता है, फोर्थ कह रहा है सीमा गारमेंट्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को ये कंपनी बनी। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 1 जुलाई को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और हमें कह रहा है कि इन ऑर्डर टू परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कंपनी 1 जुलाई को बनी और बिजनेस कब खरीदा, 1 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 4 में बिजनेस परचेज ऑन 1 अप्रैल, और कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई, कंपनी 1 जुलाई को बनी है। ओके, फिर क्या कहता है इसमें, फर्स्ट अकाउंट कब बने, 31 दिसंबर को। जो अपने फाइनल अकाउंट है वो फर्स्ट अपने फाइनल अकाउंट कब बने, 31 दिसंबर को, सेम ईयर। तो प्री का पीरियड कितने महीने का हो गया, प्री का 3 मंथ्स हो गया, और पोस्ट का पीरियड क्या हो गया, 6 मंथ्स का हो गया, 9 मंथ्स का ये हिसाब है। चलो आगे क्या कहता है इसमें, कहता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल, सेल अप्रैल टू दिसंबर 12 लाख की है टोटल सेल होगी। टोटल सेल कब से कब, 1 अप्रैल टू लेके 31 दिसंबर कितने की है, 12 लाख। ये तो पूरे 9 मंथ्स की सेल होगी, पूरे 9 मंथ्स की सेल। फिर वो कह रहा है कि आप 9 मंथ्स की सेल है, पर आप ये देखो मंथली सेल पहले 4 महीने क्या है, हाफ है रिमेनिंग मंथ्स की। तो सारे महीने लिख लो पहले आप, कौन से महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9। इसमें से प्री का मंथ कौन से हैं, ये प्री के मंथ हैं 3, और ये पीरियड कौन सा है, पोस्ट का पीरियड है। मुझे हिंट दे रहा है सेल के रिगार्डिंग कि सेल जो है पहले 4 महीने में हाफ है रिमेनिंग मंथ्स की, यानी पहले 4 महीनों में सेल क्या होती है, रिमेनिंग मंथ्स में जो होती है एवरेज मंथली सेल, वो बाद वाले महीनों से क्या होती है, आधी। यानी आप इनकी अगर 1-1 मानोगे तो इनकी क्या होगी, हाफ मानना है तो 1-1-1-1-1-1, तो इसकी हाफ 4 महीने, क्या 4 महीने। बाद वाले महीनों की 1-1 मानूंगा तो इनकी क्या हो जाएगी, पहले 4 महीने की हाफ। तो रेशो क्या बनेगा, सेल का रेशो बोलो, ये अपने को तो 4 नहीं, मुझे तो 3 ही चाहिए ना प्री के, तो कितना हो जाएगा ये 1.5, और ये कितना हो जाएगा 5.5। रेशो क्या बन जाएगा 3:11। थोड़ा मुश्किल है ना ऐसे, तो आपको मानना ही जरूरी है, ऐसे मानना है, हाँ आपको मानना ही है। तो बेस्ट है आप इस तरह से मानो कि बाद वालों की 2-2 मान लूं तो पहले वालों की क्या होगी, हाफ, आधी हो जाएगी। ये 1-1x है 4 महीने, बाद में 2-2x है। तो अब ये रेशो बनेगा 3 और ये बन जाएगा 11। उसमें भी यही बन रहा था, तो ये वो थोड़ा फ्रैक्शन था, डबल करके देखा था तो यही बनता था, वो भी जो 1.5 था और वो 5.5 था, डबल कर दिया तो 3 और 11, ये ज़्यादा बेस्ट है, मानना ही है। तो हमारा सेल रेशो कितना आ गया, सेल रेशो 3:11, ये हमारा सेल रेशो है, क्लियर दे दिया। टाइम रेशो हमारा कितना है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स, यानी 1:2 है। फिर हमें क्या दे रहा है डाटा, सेल हमारी 12 लाख रुपए की है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दे रहा है इस बिजनेस की, कॉस्ट ऑफ सेल दे रहा है 9,06,000, यानी कि जीपी कितना बनता है उसी हिसाब से देखें तो 294 का हमारा इस क्वेश्चन में जीपी बनता है। तो जीपी को किस रेशो में बांट लोगे, सेल रेशो में, जो कि क्या है 3:11, राइट साइड में लिख दोगे। बताओ खर्चे, टाइम रेशो में कौन कौन से एक्सपेंस जाएंगे और सेल रेशो में कौन से, करो और एक्चुअल देखेंगे।
हमें कह रहा है सैलरी, सैलरी किस में जाएगी 27,600 टाइम में। फिर कह रहे इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई हिंट है पेमेंट कब दी कब नहीं, कोई नहीं। इंटरेस्ट भी किस में जाएगा, टाइम में जाएगा। इंटरेस्ट कितने रुपए है 3900। फिर कहने लगा ऑफिस के एक्सपेंसेस, वो भी कितने रुपए के हैं, टाइम रेशियो में 15,630। लेकिन एडवर्टाइजमेंट किस में जाएगा, सेल रेशियो में 98। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कितने 29,400। और बैंक चार्जेस किस में जाएगा, टाइम रेशियो में कितने रुपए 66। बेड डेट्स किस में जाएगा, बेड डेट सेल रेशियो में कितना 28। फॉर्मेशन के खर्चे कंपनी से रिलेटेड होते हैं, मान लो सारे राइट ऑफ कर दिए, ये किस में जाएंगे 5,000 रुपये पोस्ट पीरियड में जाएंगे, ये कंपनी रिलेटेड खर्च है पोस्ट में। बस फॉर्मेट तो आपको पता लग ही गया, प्री पोस्ट के कॉलम बनाने हैं, जीपी को कैसे बांटना है और खर्चों को कैसे बांटना है वो आपने देख लिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में प्री पोस्ट की ये सारी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है होमवर्क में। 3 में सीधा ही बता रखा है सेल का ब्रेकअप, भाई कंपनी कब बनी, कमेंसमेंट नहीं देखना, थर्ड में देखना। थर्ड क्वेश्चन का रेशियो देख लो अकेला। थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है चंद्रकांता वर्ड, कंपनी कब बनी 1 मार्च को, बिजनेस कब शुरू हुआ 1 अप्रैल को, 1 जनवरी को इन्होंने 1 जनवरी को बिजनेस परचेज कर लिया। कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मार्च। बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट कब मिला, बिजनेस कमेंसमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो कब मिला 1 अप्रैल में मिला। ओके, फिर हमें कह रहा है ये सारा डेटा दे रहा है, साल कब खत्म हो रहा है देख लेता हूं। 5 लाख का बिजनेस खरीदा, 30 जून को चुका दिए, जनवरी से जून 6 महीने का इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं वो मैं देख लूंगा। मुझे बताओ ईयर एंड कब हो रहा है, हिंट मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो अपन ने ये कब क्या था, नहीं 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 यहां हिंट नहीं है, और नीचे देखो कहीं हिंट मिलेगा आपको, ईयर एंड कब होता है, नहीं तो मुझे फिर अजम्पशन लगानी पड़ेगी। कोई हिंट देता है क्या बिजनेस ईयर एंड कब होता है, कोई हिंट नहीं दिया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जनवरी से लेके बिजनेस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर, क्योंकि अगर मैं जनवरी से अगले साल की मार्च लूंगा तो ईयर 1 ईयर से ज्यादा हो जाएगा, और अभी कंपनी बनी अभी ईयर एंड करूं तो ठीक भी नहीं है। रेशियो भी कुछ ऐसे दे रखा है मार्च के बाद की सेल, तो बेस्ट इसको आप छोड़ो, आप इस इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं, आपकी कंपनी बनी उससे पहले का पीरियड क्या है 2 मंथ, उसके बाद का ये पीरियड कितने मंथ्स का है, ये प्री पीरियड है, ये पोस्ट पीरियड है 10 मंथ्स। तो हमारा टाइम रेशियो 2 मंथ्स इज टू 10 मंथ्स कितना बनेगा 1:5। सेल देखना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें से प्री के 2 महीने हैं प्री के, और पोस्ट के कितने महीने हैं 10 महीने हैं। सेल के बारे में क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट पॉइंट में 6 लाख की टोटल सेल है, मार्च तक की 180, ये क्या कर रहा है मार्च तक की क्यों दे रहा है, मुझे तो कब की चाहिए 31 मार्च की जगह 1 मार्च की। कोई बात नहीं, हम क्या कर लेंगे इस सेल का ब्रेकअप कर लेंगे। उसने सेल कब तक की दी, देखो उसने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसने कहा साल की टोटल सेल क्या है, टोटल सेल 6 लाख है, ठीक है। आपको कहता है इस 3 महीने की सेल कितनी है, इस 3 महीने की सेल उसने 180 दे दी, और इस 9 मंथ्स की सेल कितनी दे दी, इस 9 मंथ्स की सेल जो दे दी बाकी 420, क्योंकि उसने साल भर की सेल कितनी दी है 6 लाख, उसमें से 3 महीने की 180 काट दूं 3 महीने की, तो बाकी 9 महीने ये साल भर की है, 9 महीने की कितनी बन गई है 420। तो इसमें मुझे दिक्कत यह है कि इसमें 3 में से भी 2 महीने अपने प्री के हैं, तो आप इस सेल को भी 2 महीने की और 1 महीने की अलग कर लो। ये 2 महीने कौन से हैं जनवरी और फरवरी, मार्च की 1 महीने की अलग कर लो, कितनी हो जाएगी 2:1 की रेशियो में 1:20 और 60।
तो आप मुझे प्री पीरियड की सेल बताना कितनी है इस 2 महीने की। प्री की सेल 1,20 होगी, पोस्ट की सेल कितनी होगी 1 महीने की 60,000, और ये 1 महीने की है मार्च वाले महीने की, 1 महीना मार्च का उसकी है, और बाकी की 9 महीने की कितनी है 4,20, ये 9 महीने की है। कहने का मतलब ये हो गई हमारी 480 और ये होगी हमारी 1,20। तो आप रेशो देखो यहां पे, तो ये रेशो कितना बना 1:4, ये सेल रेशो बना। अच्छा केस है ये, 1:4 सेल रेशो बन जाएगा। आगे तो आपको पता है जीपी दे रखा है, उसे किस रेशो में बांट देंगे सेल। देखना सैलरी किसमें टाइम में, रेंट किसमें टाइम में, डायरेक्टर फीस पोस्ट में कंपनी का है, ऑडिटर की फीस आप टाइम में बांट दो, वरना ये पोस्ट में भी जा सकती है, वैसे टाइम में बेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट में, डेप्रिसिएशन टाइम में, एडवर्टाइजमेंट सेल में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कहां पोस्ट में, कंपनी के हैं। बेड डेट्स के लिए रुको 700 है, अगर कुछ ना बोलता ना तो बेड डेट सारे को मैं किस में बांट देता सेल में। अब ठहरो, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में हिंट देता है कि 200 रिलेटेड टू अप टू 1 मार्च, 200 आउट ऑफ 700 क्या है 1 मार्च तक के हैं, यानी कि 2 महीने के हैं। 200 प्री में आ जाएंगे, बाकी 700 माइनस 200 500 पोस्ट पीरियड में आ जाएंगे, हिंट दे रखा था। आगे चलो, डिस्काउंट सेल में वेंडर का कब पेमेंट हुआ, हिंट है 30 जून को। 1 जनवरी में बिजनेस खरीदा, 30 जून को पेमेंट हुई, तो 6 महीने का इंटरेस्ट है वेंडर का, कितने रुपए इंटरेस्ट टू वेंडर 15,000 है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट टू वेंडर 15,000 है, कितने महीने का है 6 मंथ्स का, 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का है। लेकिन मुझे पता है 2 महीने इसमें से प्री के हैं और पोस्ट के महीने 4 हैं। जनवरी और फरवरी प्री के हैं, मार्च अप्रैल मई जून पोस्ट के हैं, तो रेशो 2:4 बना लो, ये 2 मंथ्स 4 मंथ्स 5,000 और 10,000 हो जाएगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे चलो, स्टेशनरी प्रिंटिंग टाइम में चलने दो, कमीशन ऑन सेल सेल में, अदर जिसका कुछ नहीं पता वो किस में चलने दो टाइम में, हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। 1 to 4th क्वेश्चन आप इसमें आराम से कर लेंगे। तो 1 to 4 कर लो, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।